नमस्कार। आज हम पंचायत सीजन 4 पर जो बातचीत हुई है उसके कुछ हिस्सों पर गहराई से बात करेंगे। हाँ, और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस सीजन में ऐसा क्या खास था कि इसकी इतनी चर्चा हो रही है। बिल्कुल। जो स्रोत हमने देखा उसमें तो साफ लिखा है कि इसकी सादगी ही मतलब सबसे बड़ी खूबी है। सिंप्लिसिटी इज स्टिल द किंग, ऐसा कहा गया। हाँ, और ये भी कि शो इतना रॉ, इतना ग्राउंडेड है, मतलब एकदम असलियत के करीब। बिना किसी बनावटीपन के। शायद इसीलिए ये सीधे दर्शकों के दिल से जुड़ता है, कोई फालतू का ड्रामा नहीं। सही कहा, वो कनेक्शन बहुत जरूरी होता है आजकल। अच्छा, लेकिन सादगी के साथ साथ इस बार कहानी में एक नया रंग भी तो आया है, राजनीति का। हाँ हाँ, वो एमएलए चंद्रकांत वाला एंगल। उसी की बात कर रहा हूँ। स्रोत में तो उसे असली विलन वाइब्स देने वाला बताया गया है, मतलब पूरा खलनायक वाला फील। बिल्कुल, और उसने कहानी को मेरे ख्याल से एक अलग लेवल दिया है। कैसे? मतलब क्या ये राजनीति वाला पहलू कहानी की सादगी पर हावी तो नहीं हुआ? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, बल्कि इसने दिखाया कि फुलेरा जैसे गांवों में भी वो सत्ता की खींचतान होती है, पर ये सब बहुत स्वाभाविक तरीके से बुना गया है कहानी में। वो गांव का फील गया नहीं है। अच्छा, किरदारों पर आते हैं। प्रधान जी और दुबे जी, उनके बीच की वो जो खामोश टक्कर है। हाँ, साइलेंट राइवलरी। हाँ वही। स्रोत में उन सीन्स का जिक्र है जहां वो बस आंखों आंखों में बात करते हैं, बिना डायलॉग के वो टेंशन कैसे बनती है। कमाल है वो। ये दिखाता है कि लिखने वाले और एक्टर्स कितने माहिर हैं। वो छोटे छोटे पल, वो एक नजर बहुत कुछ कह जाती है। सही, मतलब लंबे डायलॉग्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। बिल्कुल। और सचिव जी, जितेंद्र कुमार, उनका किरदार भी तो काफी बदला इस बार। हाँ वो तो है। अब वो सिर्फ शहर से आया लड़का नहीं लगता। वही स्रोत भी कहता है कि दर्शक अब उसके सपनों से, उसकी तकलीफों से ज्यादा जुड़ पा रहे हैं। वो अब फुलेरा का एक हिस्सा सा लगता है। उसकी अपनी जद्दोजहद है, अपनी छोटी छोटी खुशियां हैं। और रिंकी और अभिषेक का रोमांस। हाँ, उसके बारे में भी लिखा है। बहुत सटल, बहुत नाजुक सा और एकदम नेचुरल। वो धीरे धीरे पनपने वाला एहसास, बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ कहना। हाँ, आजकल के हिसाब से काफी ताजगी भरा लगता है ये। कोई शोर शराबा नहीं। बिल्कुल। और इसी तरह वो प्रहलाद जी का इमोशनल सफर। ओहो हाँ, स्रोत में लिखा है कि उसने तो दर्शकों की आंखों में आंसू ला दिए। वो सच में बहुत बहुत असरदार था। ये सारे पहलू मिलकर ही इसे सिर्फ एक वेब सीरीज नहीं, बल्कि एक इमोशन, एक जज्बात बनाते हैं। शायद इसीलिए इसे इतनी अच्छी रेटिंग मिली है, 4.8 आउट ऑफ 5। हाँ, ये रेटिंग बहुत कुछ कहती है। और अंत में वो आखिरी एपिसोड का सस्पेंस। हाँ, वो क्लिफ हैंगर, उसने तो अगले सीजन का इंतजार और मुश्किल कर दिया है। बिल्कुल। सीजन 5 का इंतजार तो अब सबको रहेगा। यकीनन। वो दिखाता है कि कहानी में अभी बहुत कुछ बाकी है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो ये सीजन अपनी सादगी, अपने मजबूत किरदारों और उन दिल को छू लेने वाले पलों की वजह से कामयाब रहा है। हाँ, एक सिंपल, स्ट्रॉन्ग एंड सोलफुल अनुभव, जैसा कि स्रोत कहता है। और एक सवाल जो शायद श्रोताओं के मन में भी आए, क्या आजकल मनोरंजन में ये सादगी और असलियत की तरफ झुकाव बढ़ रहा है? सोचने वाली बात है। क्या लोग अब बनावटीपन से हटकर ऐसी कहानियां देखना चाहते हैं जो जिंदगी के ज्यादा करीब लगे? बिल्कुल। क्या बिना शोर शराबे के भी गहरा असर छोड़ा जा सकता है? शायद पंचायत इसका एक अच्छा उदाहरण है। इस पर सोचिएगा जरूर।